शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी के जितने शुक्राने करें संगत जी उतने ही कम है, क्योंकि गुरु जी हैं ही इतने प्यारे। गुरु जी बहुत प्यारे हैं और आज तो वैसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं ग्रीन कलर के चोले में। तो कहते हैं गुरु की सिफता जितनी करें उतनी ही कम है, गुरु की वड्याई जितनी भी हम करें ना उतनी कम है। तो ये गुरु की वड्याई करने के लिए तो हम सत्संग कराते हैं घर में कि संगत आए, क्योंकि जब संगत आती है, देखिए आप रोज आना सत्संग में घर में करते हो, मंत्र जाप करते हो, अमृत वेला करते हो और जो भी आप पूजा पाठ करते हो। आंटी ने इतना सुंदर खूबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है, इतनी प्यारी माता रानी, राधा कृष्ण, बहुत सारे भगवान जी को विराजमान किया हुआ है। तो जब हम स्पेशल कभी किसी को इनवाइट करते हैं और जब हम गुरु जी के साथ में संगत को इनवाइट करते हैं ना, तब गुरु जी बहुत ही खुश होते हैं। गुरु जी को अपनी संगत से बहुत 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 प्यार है, क्योंकि थोड़ा ये दरवाजा थोड़ा बंद कर दो एक आधा। जब गुरु जी कहते हैं कि जब तुम मेरी संगत को प्यार करते हो या मेरी संगत में तुम मुझे ढूंढते हो, तब वो बहुत आपको ब्लेसिंग देते हैं। क्योंकि कहते हैं संगत के साथ ही सत्संग का आनंद आता है, ऐसे अकेले बैठ के हमें वो आनंद नहीं आएगा। पर संगत का भी तो ये फर्ज बनता है ना कि वो भी गुरु के साथ में अपनी लिव लगाएं, आराम से बैठें, चुपचाप बैठें। और आजकल तो गुरु जी रोज आना यही मेरे से शेयर कराते हैं और फिर बाद में ना सब लोग बोलते हैं कि हाँ अब हमें समझ में आ गया, अगली बार हम बातें नहीं करेंगे। तो शुरू में जिसको नहीं पता वो खूब बातें करता है, क्योंकि उन्होंने ना सत्संग को गुरु जी के कीर्तन मंडली वाला वो समझ रखा है कि आओ ढोलक बजाओ, 5-6 भेंटे गाओ और फिर पीछे पीछे बातें करो और गप्पे शप्पे मारो और चले जाओ। पर गुरु जी का जो सत्संग है, जो लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए हैं उनको नियम पता है। वहां देखो कितना पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, बिल्कुल बाहर से ही आपका फोन बंद करा देते हैं। और जो आपको लंगर प्रसाद मिलता है उसकी महिमा, मैं आपको यहाँ लंगर प्रसाद के बारे में ही थोड़ा सा बताती हूँ। और गुरु जी के सत्संग जो है ना, कहते हैं गुरु का सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। सुनाने वाले का तो काम है, वो तो रोज कहीं ना कहीं जाएगा और अपना सुना के आ जाएगा। पर सुनने वालों में चाहे वो 1 को ब्लेसिंग मिले, चाहे 10 को मिले, चाहे 20 को मिले, चाहे 50 को मिले, वो गुरु की जितनी कृपा जिस पे होनी है उतनी होएगी। अब कई बार होता है हम आते हैं सत्संग में भी आते हैं, पर हमारा ध्यान तो घर में और बाकी दुनियादारी में लगा रहता है। तो अगर आप आ नहीं पाए कभी किसी वजह से और घर बैठे और आपका ध्यान ये लगा है कि हाय आज मेरे को आंटी ने सत्संग में बुलाया था, मैं नहीं जा पाई या नहीं जा पाया, तो आपकी हाजिरी लग गई। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के भी घर बार दुनियादारी के बारे में सोच रहे हो तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप यहाँ हो ही नहीं। बैठे तो गुरु जी के पास आए हो, बातें करने तो गुरु जी से आए हो, उन्हें अपना दिल का हाल सुनाने के लिए आए हो, लेकिन आपकी हाजिरी नहीं लग रही, आपकी हाजिरी दुनियादारी में लग रही है ना, क्योंकि वो दुनिया में बैठे हो, भी आप मोह माया में फंसे हो। तो गुरु जी कहते हैं मोह माया छोड़नी नहीं है, मोह माया रखनी है, क्योंकि ये कर्म है, ये शरीर जो दिया है, ये परिवार दिया है, ये गुरु जी ने हमें दिया है। लेकिन इस परिवार में इतने मत खो जाओ कि उसी के होके रह जाओ और परमात्मा को भूल जाओ। जब आपको ये 2 घंटे की घड़ियां बख्शी है मालिक ने, इतने प्यार से अपने पास बुलाते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं। और अभी कुछ संगत यहाँ से जा रहे थे गली में से, तो कहने लगे हमने गुरु जी का सत्संग सुना और हम आ गए, सिर्फ माथा टेकने आए थे। तो शायद उनको गुरु जी की कोई कॉल होगी और वो प्रसाद नहीं ले रहे थे, पर मैंने कहा जब आए हो तो आप प्रसाद भी लेके जाओ। तो उन्होंने भारी खड़े खड़े खाया, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे। कोई बात नहीं, देखिए गुरु जी ने उन्हें कहाँ आवाज सुनाई होगी घर जाके कि वहां सत्संग हो रहा है, चलो। वो प्रसाद उनके नसीब में था, वो अमृत प्रसाद था। वो जो गुरु जी ने भोग लगाया, ना वो समोसा होता है, ना वो चाय होती है, ना वो कोई लंगर प्रसाद किसी ने बनाया हो, किसी हलवाई ने बनाया हो, चाहे वो घर में बनाओ, पर जब मालिक उसे देख लेते हैं, देख भी लेते हैं और छू भी देते हैं और उसको भोग लगाते हैं, तो आप सबका कल्याण कर देते हैं। वो कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने चोला लिया, मनुष्य जीवन का चोला लिया, और मनुष्य जीवन के ही चोले में उन्होंने ये चोला छोड़ दिया। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं ना संगत जी, वो अपनी मर्जी से चोला लेते हैं और अपनी मर्जी से ही चोला छोड़ते हैं।
वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम इस दुनिया में रहेंगे। जितने भी भगवान आए हैं, अब गुरु जी को हम लोग, मैं ये सोचती हूँ कई बार मैं जब सुबह बैठती हूँ अमृत वेला करने अपने गुरु जी के दरबार में, अकेली होती हूँ, कभी मेरे अंकल रोज उठते हैं पर कभी कभी नहीं उठते। जैसे आज की बात है, आज उनकी नींद नहीं खुली तो मैं बिल्कुल अकेली थी और मैंने एक बड़ा ही सुंदर कल एक नया भजन डाउनलोड किया था, वो मैंने चलाया। उनमें इतना मेरे अश्रु भरे, इतने अश्रु भरे कि वो प्रेम में, जैसे कहते हैं ना, मीरा जैसे दीवानी हो जाती है। अगर आपके आंसू अकेले में भी बहते हैं और आपके आंसू जो है अमृत वर्षा, वो कनेक्शन अकेले में भी होता है, तो समझ लो परमात्मा ने आपको डिवाइन दर्शन दिए। वो कनेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, उनका ही होता है। ये नहीं कि जो गुरु के दरबार में बैठे हैं आगे आगे उनका हो रहा है। हो सकता है कोई बहुत पीछे बैठा, हो सकता है वो ऊपर सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हो, तो वो कनेक्शन तो परमात्मा अपने आप ही करते हैं। और अभी सब इधर उधर हो के देख रहे थे, गुरुजी दिख नहीं रहे थे, तो मन की आंखों से देखा कीजिए, गुरुजी आपके अंदर विराजमान है। क्योंकि ये रूह जो है, इस रूह में पहले हमारा गुरु बैठा है और इस रूह को अगर हमने खुश कर लिया, इस रूह को हमने मन में ही जय गुरु जी बोल के भोग लगा दिया, इस मन में हमने जोत जगा दी। हमें जोत आगे नहीं दिखाई दे रही है, हमें गुरु नहीं दिखाई दे रहे, हमें दरबार नहीं दिखाई दे रहा, मन की आंखें बंद कर लो। और मैं तो कई बारी मैंने बहुत बार YouTube पे सत्संग शेयर किए। जब मैं US में गई थी तो मैं वहां पे फंस गई थी, मेरा नाती हुआ, दो महीने के लिए मैं गई और 5 महीने तक मैं लॉकडाउन में फंस गई। तो ना वहाँ कोई दरबार था, ना उनके घर कोई स्वरूप था। छोटा सा एक स्वरूप ले गई थी, उस टाइम बच्चे मानते नहीं थे, बाद में खूब मानने लगे। चरण स्वरूप थे, चरणों को गोदी में रख लेती थी आधी रात को और गुरु जी के दर्शन कर लेती थी, चरणों के अंदर ही आंखें बंद करती थी गुरु के दर्शन। एक बार तो मेरा बड़ा ही प्यारा सत्संग है, मैंने उसमें डाला हुआ है कॉफी विद बुलबुल, नहीं सॉरी, बुलबुल की कॉफी विद गुरुजी, ऐसे करके कुछ नाम है। तो मुझे गुरुजी, मैंने अपना ध्यान लगाया, कहते हैं ना, मैंने आपको ये क्यों बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ बैठ के भी ध्यान लगा रहे हो, घर बैठ के ध्यान लगा रहे हो, आपके घर में गद्दी नहीं है, आपके घर में स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है, आपने बड़े मंदिर के बारे में सुना है, आप कभी भी नहीं गए हो, है ना, जो नहीं कभी गए हैं, वो एक इमेजिनेशन करें, किसी भी एक इमेजिन करें। जैसे हम सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, मुझे ना बड़े सारे दिल्ली से बाहर और इंडिया से बाहर के लोगों के कॉल और मैसेजेस आते हैं। हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए हैं, पर हमने आपके सत्संग में सुना कि गुरुजी ने स्वर्ग बना दिया, इस धरती पर एक स्वर्ग का टुकड़ा छोड़ दिया है और वो बड़े मंदिर है। तो इमेजिन कीजिए, मैंने ऐसे ही वहां पे इमेजिन किया कि मैंने गुरुजी को बोला कि आप आओ और मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ। मैं आपको ये इमेजिनेशन इसलिए बता रही हूँ कि जब कभी आप सत्संग में ना जा पाओ, या आपके घर में गद्दी ना लगी हो, या कभी सत्संग ना करा पाओ, डेली कर सकते हो। और ये इमेजिनेशन मैंने गुरुजी से बहुत पहले, जुड़ने से भी पहले, एक वो समाधि में जब हम बैठते थे, सीखा था ऋषिकेश में। काफी दिन वहां पर मैंने मतलब योग किया और वहां पे मैंने सीखा कि तब उन्होंने मेरे को, मेरी मम्मा, जो मैं 7 साल की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मेरी मम्मी से मेरी बात कराई थी उस मेडिटेशन में जाके। उस एक्सपीरियंस को, उस भाव को मेरे अंदर ला के मेरी माँ सामने बैठी थी और मुझे खाना खिला रही थी। ऐसे ही भाव मैंने गुरुजी के साथ कोशिश की करने की। और सच में जब मुझे गुरुजी उड़न खटोले में आए थे US में, मैं गार्डन में बैठी हूँ और गुरुजी आ रहे हैं उड़न खटोले में, 2 मोर आगे हैं, 5 मोर पीछे हैं, 7 मोर उसको चला रहे हैं। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं रोने लग पड़ी, बहुत रोई। और गुरुजी कहते हैं, ले मैं आ गया, तू रोई जाती पई है, इन्ने दिन दी तू मैनू बुला रही सी। और ऊपर से एरोप्लेन जब आया था, प्लेन जाता था तो मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे घर का दरबार, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा यहाँ था। हालांकि मेरा अजान था वहाँ, मेरा नाती मुझे बहुत प्यारा है, पर फिर भी मेरे को अपने घर की बहुत ज्यादा याद आती थी कि मैं अपने सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा, कहते कहाँ जाना है? मैं क्या, मुझे बड़े मंदिर ले चलो। और सच में मेरे इमेजिनेशन में ही गुरुजी ने मुझे उस उड़न खटोले में पकड़ के हाथ बिठाया और हम बड़े मंदिर के प्रांगण में उतरे। वहां पे सेवादार खड़े हैं और अंदर लेके जा रहे हैं और वहां पे जल प्रसाद दे रहे हैं मुझे, और फिर चाय प्रसाद दे रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, गुरुजी आज तो कॉफी पीनी है और समोसा खाना है। और सच में वहां पे उस दिन कॉफी प्रसाद बट रहा था और समोसे बट रहे थे। पर जब गुरुजी मेरे पास आए ना US में, गार्डन में जब मैं बैठी हूँ आंखें बंद करके,
तो गुरुजी ने अपने साइड से झोले से ना कुछ लिफाफा निकाला। तो मैंने कहा ये क्या लेके आए हो? कह रहे तू कह रही थी ना मैं यूएस से समोसे नहीं खाए, मैं तेरे वास्ते समोसे लेके आया। मैं इतनी खुश हो गई, रोने लग पड़ी, हाय मेरे गुरुजी मेरे लिए समोसे लेके आए हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा आप ना 5 मिनट के लिए घर चलो और मेरी बेटी दामाद और मेरे नाती को ब्लेस कर दो। कह रहे नहीं फिर तू कहेंगी लंगर भी खा के जाओ। तो मैंने कहा मैंने आज आपके लिए बड़ा टेस्टी शाही पनीर और दाल मखनी बनाई है, मुझे पता था 5 मिनट के लिए घर आओगे और भोग जरूर लगाओगे। और मैं गुरुजी का कुर्ता पकड़ के हाथ पकड़ के उन्हें घर लेके आती हूँ और सारे मत्था टेकते हैं और गुरुजी फटाफट जल्दी जल्दी एक ग्राही खाते हैं और कहते हैं बड़ी देर हो रही है मुझे जाना है, चल जल्दी से। फिर मेरे को पहले जब गुरुजी मंदिर ले गए थे उसके बाद जब मुझे छोड़ने आते तब की बात है, और मुझे लंगर प्रसाद भोग लगाया और फिर मुझे कहते हैं कि तू जल्दी आएगी वापस। तो मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत मेरे आंसू बही जा रहे, क्या हो रहा है कि सच में गुरुजी आए हैं। मैं आंखें ही नहीं खोल रही हूँ कि मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। और संगत जी जब गुरुजी जाने लगते हो सोड़न खटोले बैठ के तो मैं बहुत रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ ना। गुरुजी कहते हैं मैंने पता है तू बड़ी लालची है, तू कुछ जरूर मांगेगी, चल तेन मिलेगी निशानी। और उस समय कहते हैं अभी तो नहीं दे रहा पर दूंगा जरूर। और फिर गुरुजी जैसे ही उड़न खटोले में चले जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने जो शॉल साइड में ली हुई थी वो वहीं पे छोड़ के चले गए। जय गुरुजी। इतना प्यारा इमेजिनेशन था वो कि मेरी आंखें भर आती हैं सोच सोच के जब मैं लिख रही थी और जब मैं इसको इमेजिन कर रही थी। आप करके देखो, आपको गुरु दिखाई देंगे। आप ये मत सोचो कोने में बैठे हो, कहाँ बैठे हो। मेरा आपको ये सुनाने का यही मतलब है कि आप अपने घर में, आपके घर में गद्दी नहीं है ना, अब इमेजिन करो आप सपने भी तो लेते हो कि हम लंबी सी गाड़ी में बैठेंगे। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है पर हम कभी तो बैठेंगे। हमारे बच्चे देखते हैं, हम किसी को देखते हैं बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं, रेशमी कपड़े, हम कहते हैं हाय हम भी पहनेंगे। तो हम अपने सपने में ही, अपने इमेजिनेशन में, मैं तो गुरुजी को हीरे मोतियों से जड़े हुए चोले भी पहना देती हूँ और क्या क्या खूबसूरत उनके लिए पकवान बना देती हूँ। और एक बार की और बात है, ऋषिकेश में जब मैं समाधि में थी तो मैंने गुरुजी और गुरु नानक देव जी मुझे दिखते थे। मैं इमेजिन जब करती थी कि वो सुबह आ रहे हैं उस कुटिया में और मैं गंगा जल लेकर और उसमें गुलाब के फूल डालकर गुरुजी के पांव धो रही हूँ। और खूब टेस्टी मैंने उनके लिए फ्रूट वो बनाया, फ्रूट क्रीम बनाई है, उसमें अंगूर डाले, अनार डाले, ड्राई फ्रूट डाले, बहुत सारे फ्रूट, और एक एक दाना मैं उन्हें खिला रही हूँ और वो एक एक दाना मेरे मुंह में डाल रहे हैं। कितना प्यारा इमेजिनेशन था। ये भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ये तो मैंने आंखें बंद करके फोन ऐसे ऑन करके और बोला है कि मुझे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो आप ऐसा करके देखना। अपने किसी प्रिय को भी आप बुला सकते हो, कोई भी आपका जो बिछड़ा हुआ मीत है। किसी के हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हम यहीं पे उनके साथ में पूरा रूबरू कनेक्शन करते हैं। वही कनेक्शन आपको अपने गुरु के साथ हो जाता है। फिर लोग कहते हैं गुरुजी से टेलीपैथी कैसे होती है, बातें कैसे होती हैं? ऐसी होती हैं, आपके भाव को प्योर करते हैं। अभी जब मैं आई मुझे नहीं पता, एक आंटी थी कहने लगी बुलबुल आंटी हम आपके घर आए थे, आपके घर तो बहुत बड़ी गद्दी लगी है, बहुत बड़ा कमरा है। मैंने कहा तो क्या हो गया, गुरुजी तो कहीं भी होते हैं, कोई जरूरत ना बड़े बड़े घर में होते हैं। जब मेरे पास छोटा कमरा था, घर के बाहर वाली थी वो जगह छोटा सा, तब वहां गुरुजी बैठते थे। धीरे धीरे गुरुजी ने ये सब ब्लेस किया। पर गुरुजी को आपके कोई बड़े कमरे बड़े गद्दियों की जरूरत नहीं है संगत जी, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। अब इन्होंने इतने प्यार से, आंटी से मेरी इतने दिनों से बात हो रही है और रोज आंटी मुझे मैसेजेस करती है, इतनी स्वीट है आंटी। मैं बार बार आंटी आएंगे, आंटी जरूर गुरुजी लेके आएंगे। इतना प्यार है इनको। एक तो गुरुजी से प्रेम होना चाहिए और गुरुजी की संगत से भी होना चाहिए। गुरुजी ये कहते हैं मेरे से प्रेम करते हो और मेरी संगत से प्रेम नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। तो जब संगत आती है, हम क्यों कहते हैं आप बैठो, आपके हाथ में जल प्रसाद आएगा, आपके हम बर्तन उठाएंगे, क्योंकि आपको गुरु ने अपने बराबर का रुतबा दिया है। गुरुजी ने कहा है मेरे बाद मेरी संगत का स्थान है। तुम अगर जितनी सेवा मेरी करते हो ना, उतनी सेवा एक छोटे बच्चे ही करो। गली से कोई जा रहा है, उसको रोक रोक के प्रसाद खिला दो, उसको जोड़ दो बस गुरु से। हमारा एक ही धर्म होना चाहिए। जब हम गुरुजी वाले हो जाते हैं, हमारा एक धर्म होना चाहिए, एक कर्म होना चाहिए कि हमें हर किसी को, हर किसी परेशान को, हर किसी दुखी को, हर आने जाने वाले को गुरुजी से जोड़ देना है। मैं तो हूं ही पागल, नहीं बननी, जल्दी हूं। रिक्शे वालों को जोड़ देती हूँ, सब्जी वालों को स्वरूप दे देती हूँ, कैब वालों को स्वरूप दे देती हूँ, दुकान वालों को दे आती हूँ। तो वो मेरे से गुरुजी ये सेवा ले रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है। फिर उनको अपना फोन नंबर दे देती हूँ, फिर उनको अपने सत्संग भेजती हूँ, औरों के भेजती हूँ।
उनको अमृत वेले से जोड़ना, ये सेवा गुरुजी ले रहे हैं। आप भी ऐसे सेवादार बन जाइए कि आप जब सत्संग से जाओ ना, तो मैं तो एक बात कहती हूँ, जिस भी सत्संग से जाओ ठान लो कि हमने आज 5 संगत को, नई संगत को जोड़ना है। देखना आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस होगा। पैसे का नहीं होगा, पैसा तो दुनिया कमाती है, खत्म भी हो जाता है, खर्च कर देते हो। ये अकाउंट का जो बैंक बैलेंस है संगत जी, ये आपके साथ जाएगा। और जब कभी आप कभी किसी सड़क पे हम पड़े होंगे, एक्सीडेंट या बीमार हॉस्पिटल में, हमारे लिए कोई भी अरदास करने वाला नहीं होगा, तब गुरुजी हमारे अकाउंट से उस ब्लेसिंग को निकाल कर चुपचाप हमें दे देंगे और हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना।